राम राम सीताराम। आप सभी को प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। और आज गुरुवार का दिन है। आज आपको 3 डेक की रीडिंग मिलेगी। बाबा महाराज जी की रीडिंग तो होगी ही होगी, एंड उसके साथ होगी सीताराम जी, लॉर्ड विष्णु जी की रीडिंग होगी। एंड आज एक डेक है, बहुत कम पर्सनल रीडिंग में यूज होता है ये वाला डेक। तो ये वाला डेक आप लोगों के यूज होगा, तो देखिएगा क्या है इस डेक में, है ना। रीडिंग को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत खास डेक है ये डेक लास्ट में यूज होगा। एंड आज है गुरुवार का दिन, तो देख लेते हैं कि लॉर्ड विष्णु आपसे क्या कहना चाहते हैं लॉर्ड विष्णु। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एंड आप सभी का बहुत स्वागत है महाराज जी के परिवार में। और देख लेते हैं गुरुवार के दिन लॉर्ड विष्णु आपका क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, क्यों आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, क्यों आप इस वीडियो पर आए हैं और रुक गए और वीडियो देखना शुरू किया आपने। हो सकता है ईश्वर की कोई कृपा हो, परमपिता परमेश्वर आपका कोई मार्गदर्शन करना चाहते हो, इसीलिए ये वीडियो आपको मिली है। तो चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड विष्णु बताइए क्या संदेश है आज के दिन आपका। लॉर्ड विष्णु बता दीजिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आज आप। लॉर्ड विष्णु क्या कहना चाहते हैं आप। हे श्री हरि, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण। ओ माय गॉड, क्या कहूं भाई ये कार्ड कैसे आया ये कार्ड भाई। आज की रीडिंग जिनको मिल गई और जो लोग आ गए, जो लोग आज की रीडिंग को देख लेंगे ना, तो भैया बहुत भाग्यशाली हो, समझ लेना। श्री जगन्नाथ प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है। श्री जगन्नाथ जी की कृपा आपको मिलेगी। कहीं पर भी आपने कनेक्ट किया हो इन कुछ दिनों में, 4 दिन में, 4 हफ्ते में, कहीं जगन्नाथ बाबा की यात्रा पर नजर पड़ी हो या आपको दर्शन हुए हो, तो ये साइन है आपके लिए इस रीडिंग में, है ना। आपको ब्लेस कर दिया गया है इस रीडिंग के माध्यम से। जगन्नाथ जी का आना और दिन गुरुवार का होना, और डेक है लॉर्ड विष्णु का डेक है। देखो लॉर्ड विष्णु का डेक आप लोग देख रहे हैं। और आज लॉर्ड विष्णु के डेक में कौन कौन आया है। लॉर्ड विष्णु के डेक में श्री कन्हैया जी आए हुए, कृष्णा जी आए हुए हैं लॉर्ड विष्णु के डेक में। एंड लॉर्ड विष्णु के डेक में जगन्नाथ जगत पिता, दर्शन कर लो, थोड़ी देर रोकूंगी मैं, दर्शन कर लो। हे श्री जगन्नाथ प्रभु, सबके कष्ट हरना प्रभु, सबके कष्ट हरना। जो भी लोग कनेक्ट करें आज आपकी रीडिंग से, प्रभु सबको ब्लेस करना। मैसेजेस देखते हैं क्या कह रहे हैं। आज तो बहुत सारे देवताओं की रीडिंग हो गई भाई, क्या कहना आज की रीडिंग का। तो श्री विष्णु जी क्या कह रहे हैं। श्री विष्णु जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद भी अपनी रक्षा तो करो, अपने आप को प्रोटेक्ट तो करो, और करना भी चाहिए आपको। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो कुछ लोग आपसे कनेक्ट हैं, यानी कि आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, हमारे समाज के कुछ लोग हो सकते हैं, हमारे समाज का कोई एक वर्ग हो सकता है ना। और आपके अंदर इतना कुछ गुण ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया है, या फिर आपके गुरु, आपके आराध्य श्री नीम करोली बाबा महाराज जी ने दिया है, तो उन सद्गुणों का प्रयोग करें, है ना। मतलब मदद के लिए सीधा आपको ये कह रहे हैं। और आज गुरुवार का दिन ब्लेसिंग का दिन होता है कि आप मदद करें, लोगों से कनेक्ट करिए, लोगों को हील करिए। और लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कह रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा आपको कह रहे हैं कि अपने जीवन में भी प्यार, जैसा तुम अपने जीवन में प्यार चाहते हो ना, उसी प्यार को तुम बांटने की कोशिश करो। यानी कि आपसे जितने भी लोग कनेक्ट हैं, हो सकता है आपके फैमिली के कुछ मेंबर हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट हो, है ना। तो आपका एक प्रीशियस समय उनको भी चाहिए। अगर आप उनसे चाहते हैं कि उनसे आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको प्यार मिले, है ना, तो कुछ आपको भी देना पड़ेगा, कुछ उनके मन की भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्यार, वो रिस्पेक्ट आप पा पाओगे। और आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, किसी का नॉलेज, ज्ञान, विजडम बढ़ने वाला है। एंड हमारी व्यूअर है एक सीताराम जी, देखो मैं नाम ही भूल गई भाई, चलो मैं बाद में बात करते हैं, कमेंट्स देख के बात करते हो, है ना।
तो आपका नॉलेज और ज्ञान बढ़ने वाला है, ठीक है ना। और लॉर्ड विष्णु आपको क्या कह रहे हैं, अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर आप दान कर रहे हैं, अगर आप दान कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो सच्चे हृदय से करो, सच्चे भाव से करो। आपके मन में ये भावना नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर्मा कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं ये दान दे रहा हूं या ये दान दे रही हूं। निष्काम भाव रखिए, मतलब कोई लालच नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि मैं ये करूंगी तो मेरा ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जो मैंने गलत कार्य किए हैं वो ठीक हो जाएंगे, मेरे को कर्मा नहीं लौट कर आएगा, मुझे कोई कर्मा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सोच विचार करके अगर कोई दान पुण्य कर रहा है तो वहीं रुक जाइए, ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है। क्यों, कौन कह रहा है आपसे, आपसे लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं, सीधा सीधा लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं, श्री हरि आपको कह रहे हैं। तो अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं तो सच्चे हृदय से करें, सच्चे भाव से करने की आवश्यकता है, छल कपट मत करिए। अब आ गए जगन्नाथ जगत पिता, क्या कहते हैं जगत पिता जगन्नाथ, वाओ, सबको अपना परिवार समझो, सबसे प्रेम करो। भाई आज की रीडिंग एक इंडिकेट कर रही है कि आपने पास्ट पूर्व समय में बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत डिसरिस्पेक्ट आपको मिली है, एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको अपने परिवार से ही मिली है। आपको आपकी फैमिली ने ही डिसरिस्पेक्ट दिया है, आपका बार बार अपमान किया है, और आपने उस अपमान को सहा है, उस दर्द को पिया है, आपने उस दर्द को आपने झेला है, और आप बहुत वर्षों से झेल रही हो या कोई झेल रहा है ना। तो पर फिर भी जगन्नाथ जगत पिता आपको ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी रिस्पेक्ट पहले है, तुम खुद से भी प्यार करो, खुद से भी प्यार करो, और सबको अपना समझ करके माफ करो, और जिंदगी में आगे बढ़ो। यानी कि आपको ज्यादा इस सोच में नहीं रहना है। हो सकता है आप सारा दिन, पूरे दिन ना, आपकी एनर्जी पता है कैसी रहती है, आपकी एनर्जी ऐसी रहती है ना कि कैसे हैं ये लोग, क्यों मुझे इतना तड़पाते हैं, क्यों मुझे इतना रुलाते हैं, क्यों मुझे इतना दुख देते हैं, क्या मेरे जीवन में प्यार नहीं है, क्या मेरी चाहत नहीं है कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। आप ये सोचते सोचते ना बहुत ओवर थिंकिंग तक कर लेते हो, और उससे क्या होता है ना, आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड ऑल ओवर पूरी नेगेटिव एनर्जी को कनेक्ट करता है, यानी कि आप पूरी नेगेटिव ऊर्जा को ले लेते हो। उससे क्या होता है कि आपके अंदर कुछ अच्छी वाइब्रेशन भी होती है ना, एक सकारात्मक भी वाइब्रेशन होगी, वो भी रिलीज कर देते हो आप। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपके साथ गलत कर रहा है, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, परमात्मा को कर दीजिए, अपने बाबा को कर दीजिए, श्री नीम करोली बाबा को कह दीजिए और कर दीजिए। वो इंसाफ वो करेंगे, वो बैठे हुए हैं आपका इंसाफ करने के लिए। और फिर भी आपको लगता है कि फिर भी मेरे जीवन में इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मेरी पुकार को कहाँ सुना जा रहा है, मुझे कहाँ सुना जा रहा है ना। अगर आपकी ये विधाता से शिकायत है तो आप यहाँ पर रुकना होगा, आपको समझना होगा कि आप ही क्यों इतनी दुख झेल रही हो, या आप इतना पीड़ा आपको क्यों मिल रहा है। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का कर्मा आपके आगे आ रहा है, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। जब तक आपका कर्मा पूरा नहीं होगा तब तक वो दर्द, वो आंसू, वो दुख, वो तकलीफ, वो ब्रेकअप, वो सेपरेशन, पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट, कुछ भी हो, या फिर जीवन के साथ ताना तानी, जीवन साथी के साथ नहीं बन रही हो, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये डेस्टाइन है, ये प्री प्लान हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके कर्मा के अनुसार आपको दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त। कर्मा इज बैक, कर्मा लौट कर आता है। कर्मा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे इस जन्म का हो, चाहे उस जन्म का हो, चाहे किसी भी जन्म का हो, वो हमें कहीं ना कहीं घेर ही लेता है, कहीं ना कहीं वो हमें पकड़ ही लेता है, और हम कर्मा के सामने नतमस्तक हमें होना ही पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, आप कुछ भी नहीं संभाल सकते। अब इसी के साथ बाबा महाराज जी का डेक ले लिया है मैंने। देखते हैं आपके गुरु, आपके आराध्य श्री नीम करोली बाबा महाराज जी आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो मेरे बाबा, क्या कहना चाहते हो मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, जय श्री पंचमुखी हनुमान, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। कह दीजिए मेरे बाबा क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहती है। देख लीजिए कितना प्यारा,
कितना अद्भुत संदेश आया है, कितना अद्भुत संदेश दिया है आज बाबा ने आपके लिए। और प्रथम कार्ड में ही बाबा ने दे दिया है। और बाबा क्या कह रहे हैं आप सुनना चाहोगे? बाबा कह रहे हैं, डरते क्यों हो, बाबा तो तुम्हारी सांस में ही बैठे हुए हैं। आपको एक डर सता रहा है, कोई अतीत का दर्द आपको सताता है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, दर्द है, तो आपको डरना नहीं है। बाबा आपके कण कण में है, बाबा आपके कण कण में है। सिर्फ और सिर्फ बाबा को आपको महसूस करना है, अपने आराध्य को महसूस करना है, अपने गुरु को महसूस करना है, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी को महसूस करना है। फिर देखो आपके जीवन की नैया कैसे पार लगाएंगे बाबा। बाबा में एक अद्भुत शक्ति है। बाबा के चमत्कारों की व्याख्या मेरी जुबान से नहीं हो सकती। और आप लोग नीम करोली बाबा से जुड़े हैं तो मैं क्या बखान करूं इनका, इससे ज्यादा आप जानते होंगे। तो बाबा पर विश्वास करें, शांति बनाए रखें अपने जीवन में, सद्भाव बनाए रखें अपने जीवन में, सब्र करें। सब्र का फल हमेशा हमेशा मीठा होता है। चमत्कार मत मांगो, खुद चमत्कार बन जाओ। अपने ऊपर इतना काम करिए, इतना काम करिए अपनी सोल पर, माइंड पर, बॉडी पर, अपने करियर पर, जिस किसी भी फील्ड में हो ना, अपने आप को बदल डालो, अपने आप को बदल डालो, इतना बदल डालो। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, इतना बदल डालो कि सामने वाला आपको देखकर हैरान हो जाए कुछ दिनों के बाद और कहे कि ये वही इंसान था, क्या ये वही थी, या ये वही था। आपको आपके बाबा, आपके गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें इतना काम करना है अपने ऊपर, इतनी मेहनत करनी है ना जीवन में, चाहे अपने करियर के क्षेत्र में करिए, है ना, किसी भी फील्ड से आप रिलेटेड है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपके गुरु, आपके आराध्य, आपके बाबा महाराज जी चाहते हैं ताकि ये दुनिया आपका आने वाले समय में ना एक नया रूप देखे, नया रूप देखे और कहे क्या ये वही व्यक्ति था, क्या ये वही था, ये वही तो नहीं है, ये वही तो नहीं है। इतना बदलाव कैसे आया, इसको क्या मिल गया? तो आपको आपका गुरु मिल गया, आपको आपका आराध्य मिल गया। श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा हो गई है आपके ऊपर। आप तभी ये समझ लेना, जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, बस तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। आप आज की रीडिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो कार्ड कैसे आए हैं, शुरू के कार्ड देख लीजिए कैसे आए हैं, एंड बाबा के कार्ड कैसे बैक टू बैक आ रहे हैं। मैंने कोई कार्ड पहले से नहीं निकाले थे ना, आप तो रीडिंग शुरू से देख रहे हो। क्या लगता है आपको कि ये कार्ड मैंने पहले से निकाल दिया होगा? नहीं निकाला ना, शफल किया है, फिर निकाला है। और देखो मैसेज बाबा कैसे दे रहे हैं। अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसमें आपको पीड़ा दिखाई दे रही है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है आप दुख ही दुख देख रहे हो, है ना, तो ये आपके कहीं ना कहीं इसमें कोई भलाई है आपकी, और इसीलिए ऐसा हो रहा है, आप ये समझो, है ना। और बाबा आपको कह रहे हैं कि तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन चीजें कुछ अगर गलत हो रही हैं तो बहुत सी चीजें तुम्हारे जीवन में मैं बदल भी रहा हूँ, उन चीजों को मैं व्यवस्थित भी कर रहा हूँ, उन चीजों को मैं सही भी कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे देख ना पाने का कारण है। तुम सोचते हो बाबा दूर हैं, पर तुम्हारा शोर ही दूरी बनाता है। आपके मन में भीतर एक प्रश्न होता है कि बाबा तो मुझसे बहुत दूर है, ये आपकी सोच में है। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसा सोचते हो या सोचती हो तो वाकई में फिर बाबा आपसे क्या कर लेते हैं? बाबा नहीं करते, वो आपकी एनर्जी दूरी बना देती है, बाबा को दूर करेगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपके थॉट में ये प्रोसेस चल रहा है, आपके थॉट में ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन वर्क कर रही है। तो आप क्या करोगे? आप यही फील करोगे, है ना, कि बाबा दूर हैं, बाबा मुझे नहीं सुन रहे हैं, मेरी कोई पुकार नहीं सुन रहे हैं, बाबा की कृपा नहीं मिल रही है ना, मैंने अर्जी पे अर्जी लगाई, मेरी तो अर्जी नहीं पूरी हुई, मेरी तो मनोकामना पूरी नहीं। तो क्या कर रहे हो आप बाबा को खुद से ही दूर कर रहे हो। पर बाबा आपको दूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्य को दूर नहीं करता, है ना, पिता कभी अपने बच्चे को, अपने संतान को दूर होने ही नहीं देता। देखो बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं है ना। जय श्री सीताराम। ये जो डेक है, मुझे नहीं पता आप लोगों के जीवन में क्या समस्या चल रही है, कितने टाइम से आप उस समस्या में जूझ रहे हो, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, है ना। ये डेक एक टाइम प्रेडिक्शन करता है। मैंने बाबा के चैनल पर ना स्टार्टिंग में ये डेक बहुत यूज किए थे रीडिंग में,
उसके बाद मैंने एकदम से ये वाला डेक बंद कर दिया था यूज करना, है ना। अब आप चाहे ये भी सोच लो, क्योंकि डेक इतने सारे हैं मेरे माइंड से ही उतर गया होगा। तो आज डेक सेट करते करते ना मुझे ये डेक आ गया हाथ में, तो फिर मेरे को लगा भाई ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बाबा के चैनल पर इसकी रीडिंग दी थी, मैं अपने दूसरे टैरो के चैनल पर भी नहीं दे रही हूँ इसकी रीडिंग। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। आपके जीवन में कोई भी समस्या कितने भी समय से चल रही है, फंसे हुए हो, रुके हुए हो, करियर है, फाइनेंस है, जॉब है, हेल्थ है, मैरिज है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, किसी के जीवन में थर्ड पार्टी है, तो ये चीजें कब तक सही होंगी, कितना वक्त लगेगा मेरे बाबा, मेरे व्यूअर की लाइफ में एक बदलाव में कितना वक्त लगेगा। मैंने इतनी सारी एनर्जी दी है, बता दीजिए गुरु, बता दीजिए मेरे गुरु, बता दीजिए श्री रीम करोली बाबा महाराज जी। आपका ध्यान करते हुए मैं कार्ड निकालूंगी, कितने समय के बाद इनकी उस सिचुएशन में एक अच्छा बदलाव आएगा, कितने समय के बाद इनके जीवन में वो परिवर्तन आएगा। एक समय दे दीजिए प्रभु, एक ही कार्ड चाहिए मुझे प्रभु, एक ही कार्ड चाहिए। विदिन 8 मंथ, स्क्रीन पे मैं रुकती हूँ ताकि आप लोग देख लो, कम से कम 8 महीने लग सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, रुके हो, अटके हुए हो, दुख, तकलीफ, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, जॉब, मैरिज, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, पार्टनर से बातचीत नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कॉल मैसेजेस नहीं आ रहा है, कुछ भी एनर्जी मैंने सारी बता दी है। तो इन चीजों में एक अच्छा परिवर्तन आने में अभी कम से कम 8 महीने लग सकते हैं। 8 महीने लग सकते हैं आपके सिचुएशन में एक बदलाव आने के लिए। तो ये मैसेज अगर आपके दिल को छूता है, माइंड को टच करता है, तो आप इस एनर्जी को ले, वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग हमारी जर्नल थी और कलेक्टिव थी। तो हो गई सारी रीडिंग। आज का दिन गुरुवार का, गुरु का दिन है, मेरे बाबा का दिन है, परमपिता परमेश्वर का दिन है, विष्णु जी का दिन है, श्री हरि का दिन है, साईं बाबा का दिन है। सोचा था साईं बाबा का भी डेक लूं, पर फिर मुझे लगा डेक ज्यादा हो जाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगी रीडिंग में। एंड कुछ दिनों में ही बहुत जल्द मैं आपको मॉर्निंग की डेली गाइडेंस की रीडिंग लाने वाली हूँ। लेकिन पता है क्यों नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा बाबा महाराज जी के डेक को पसंद करते हो। तो मैं थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल कर रही हूँ कि मॉर्निंग की डेली की गाइडेंस में हम बनाएंगे ईश्वर का संकेत, कि ईश्वर आपको आज के दिन क्या संकेत देना चाहते हैं। तो मैं उसका प्लान कर रही हूँ कि मुझे बाबा महाराज जी का डेक उसमें कैसे ऐड ऑन करना है। तो हो सके तो सुबह में आपको ईश्वर के संकेत की रीडिंग बहुत जल्दी मिलने लग जाएगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। हाँ जी, मैं एक व्यूअर ने मेरा कुछ कमेंट्स किया था ना, कल की वीडियो का था वो कमेंट्स। हाँ कल नहीं, हाँ कल की ही वीडियो का तो कमेंट्स था। उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ के ही बता रही हूँ। अच्छा, एक हमारे चैनल पर कशिश है, कशिश। चलिए, बाबा महाराज जी इनकी अर्जी स्वीकार कर लीजिएगा। ये बहुत बार लिखती हैं, सीताराम एंड जय बाबा नीम करोली। बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करना, इस साल मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए एसएससी में। मुझे बहुत प्यारा सा, हैंडसम सा, केयरिंग डिफेंस ऑफिसर मिले एज ए पार्टनर। थैंक यू बाबा। तो बाबा महाराज जी कशिश हैं और आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, इस चैनल से जुड़ी हुई हैं। एंड इस गुड़िया का ना हमेशा मैसेज आता है, हमेशा मैंने बहुत नोटिस किया है। तो प्लीज इसकी प्रार्थना को स्वीकार करें। और बड़ी चाहत है इसको कि एक हैंडसम सा लाइफ पार्टनर मिले एंड बहुत केयरिंग सा मिले, डिफेंस ऑफिसर इसको चाहिए। तो कर दीजिए कोई चमत्कार और दिला दीजिए जो इसके दिल की चाहत है। एंड गवर्नमेंट जॉब की भी कृपा करें। बहुत समय से मैं देख रही हूँ, बहुत समय से इस गुड़िया का मैसेज आता रहता है, बहुत समय से। अच्छा, एक मैसेज और था, निशा रानी दी प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प। आपने और मैसेज लिखा है क्या इसके बाद निशा? हेल्प, आपको क्या हेल्प चाहिए? आज की वीडियो अपलोड होगी, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और या फिर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दूंगी।
है ना। आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, जो मेरे से हेल्प होगी मैं आपको हेल्प कर दूंगी। एंड थोड़ा सा मेडिटेशन वीडियो में डिले है, अभी जल्दी बनाना शुरू करूंगी, अभी बनी नहीं है प्रॉपर, है ना। एंड एक है रंजना परमानिक, 1740 जिनकी आईडी है। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ, ओके रंजना, इन्होंने पार्टनर की भी लिखी है। मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, बहुत टॉक्सिक पर्सन के साथ शादी हुई थी, लेकिन इस पार्टनर के साथ 11 साल, लेकिन 3-4 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपने जो लिखा है ना, मैंने आपका कमेंट्स पढ़ लिया है। इसके लिए ना आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। आप चाहे मुझसे लो, चाहे किसी और से भी लो, कहीं से भी लो, पर्सनल रीडिंग करा लो आप किसी से, और आपको ना क्लियरिटी मिल जाएगी। तो फिर आप उसके हिसाब से एक्शन ले लेना। टैरो कहीं से भी पर्सनल रीडिंग लेना है, क्योंकि जनरल रीडिंग में मैं चैनल पे अब नहीं करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब से डिस्ट्रक्शन आ गया था मेरे वीडियोस पे, और इसीलिए मुझे इतना कुछ बदलाव लाना पड़ा है। चैनल भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बदल दिया है चैनल पे। पहले वीडियो अलग थी ना, तो मेरे साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो इसलिए मैं चैनल पे मैंने बंद कर। आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा डियर, मैं उसमें भी आपको कम से कम 4 दिन का टाइम देना होगा। अभी मेरे पास ना बुकिंग बहुत है रीडिंग की, तो मैं आप चाहोगे एक दिन में दे दूं, तो एक दिन में मैं रीडिंग नहीं दे पाऊंगी आपको, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, चाहे किसी और टैरो रीडर से ले लो, क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, ये कमेंट्स मुझे हाईलाइट लगे थे। और भी कोई बात करना चाहता है तो कमेंट्स, आज की वीडियो में जो भी कमेंट्स करोगे, फिर मैं कल की वीडियो में रिप्लाई करूंगी, और ऐसे ही हो सके तो वीडियो में कर दूंगी, ठीक है ना। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। खुश रहिए और बेहद बेहद अपना ध्यान रखिए। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।